बहुत बातें सुनाकर, बहुत बुरा बुरा बोल करके ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। बहुत ऐसे ऐसे बातें बोली थी इन्होंने जो वाकई में दिल दुखाने वाली थी आपके। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा और घाटा कर लिया है इन्होंने अपने साथ। क्या किया है, कैसे हुआ, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपसे दूरी पर जाकर के क्या सोच रहे हैं इस समय, ये हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्परर का, तो कार्ड्स निकाल के रख देते हैं। यहाँ पर आ गया है द हेरीफेंट का कार्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कार्ड है हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द अननोन कार्ड, यहाँ पर है टावर, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं ये। और यहाँ जो कार्ड्स आ गए हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। और डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड नीचे है इसके भी। और यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो कार्ड्स मानो सारी चीज़ कह रहे हैं, वो सारी कहानी कह रहे हो कि एक समय था जब ये अपनी बकवास करके आपसे डिस्टेंस बना करके गए थे। आपको बड़ी बड़ी बातें कह करके ये आपसे दूरी बनाई थी इन्होंने। और अब ये पर्सन ये समझ गए हैं कि ये दूरी इनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बढ़ चढ़ के बहुत बोल के एक होता ना अपने आप को बताया कि भाई मैं तो आई कैन लिव विदाउट यू, हम सब कर सकते हैं, आपके बिना सब कुछ कर लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा वैसा दुनिया भर की सारी चीज़ें, सारे टोटके आप पर कर दिए, सारी चीज़ें आप पर कर दी। अब बाद में इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मुश्किल का दौर है, ये तो मुश्किल हो गई, क्योंकि अब इनको हर चीज़ में वेट करना पड़ रहा है। जो इजीली आप इनको अवेलेबल करा रहे थे चीज़ें, जो इजीली आप इनको लाइफ में दे रहे थे वो चीज़ें अब इनको नहीं मिल रही हैं। वो सारी चीज़ें जो अपने आप इनको आप आहिस्ता से मिल जा रही थी, वो सारी चीज़ें अब इनको नहीं मिल रही हैं। अब इनके दिमाग में ये बात समझ में इनको आ गई है कि ये वाकई में बहुत कठिन है और इस कठिन रिलेशन को सही कर पाना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई वो नहीं है। तो बहुत सारी मुश्किलों के साथ में ये पर्सन यहाँ पर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानी है, वो अभी आपके साथ में चलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो सही थी उनके लाइफ में, सरल थी, पॉजिटिव थी, वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही है। देखिए इन्होंने अपने आप को अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश की थी कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्परर की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल पर लेकर चले गए हैं। ये हाई फाई सिचुएशन में अपने आप को लेकर के चले गए थे, ऐसा ये आपको दिखा रहे थे और आप बहुत पॉजिटिव दिखा रहे थे अपने आप को। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ की 2 बातें होती हैं। तो इनको भी ये बात समझ में आ गई कि आप जैसे पर्सन को ये खो रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इनके लिए लाइफ में नहीं हो रही थी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पहले आप इनको हर चीज़ फैसिलिटेट करा रहे थे, इनका एक बस इशारा होता था। आप इनके लिए जो देखो, जितना जरूरी नहीं, बहुत कुछ, जितने देखो बहुत लोग देख रहे हैं, आपको पता है, जितने भी लोगों ने देखा है कि आपने अपने स्तर पे इस व्यक्ति की हेल्प की है, अपने स्तर पे इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अपने स्तर पे आपने जीवन का हर सुख इस व्यक्ति को प्रदान करने की कोशिश की है।
और आपने सारी चीज़ें फैसिलिटेट करने की कोशिश की हैं, तब जा कर के अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि ये अपनी किसी न किसी तरीके की दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं। आपसे डिस्टेंस में चले गए हैं, गुस्सा हो रहे थे, आपको बातें सुनाई थी, इनको ये लगा था कि आपके बिना रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते थे, थोड़ा बहुत आपको मतलब एक कोई क्वेश्चन आपका रहता था, उनके जवाब ये नहीं देना चाह रहे थे। मनमौजी और मन मर्जी से चलने वाले पर्सन ये हो गए थे। इसकी वजह से अभी ये डिस्टर्ब फील कर रहे थे, आपसे दूरी में जाना चाह रहे थे, और वो उन्होंने दूरी बना भी ली। ठीक है, थोड़ा सा फ़ैन की आवाज़ अगर आ रही हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मतलब थोड़ा फ़ैन को तो वेयर करना ही पड़ेगा। अभी क्या हो गया, स्टकनेस आ गई है लाइफ में। क्यों आ गई है? क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि जितना फैसिलिटीज़ आपके साथ इनको जीवन में मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है, अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इनको लग रहा है कि देखो लाइफ एकदम ईजी नहीं हो सकती, कि कोई प्रश्न पूछने वाला ना हो, ऐसी चीज़ कभी भी लाइफ में हो नहीं सकती। हमको ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी प्रश्न ना पूछे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जो हमसे पूछेगा कि तुम क्यों कर रहे हो, कोई काम रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, या आप ऐसे काम कीजिए वैसे काम कीजिए। तो ज़्यादा इन्हें टोका टाकी पसंद नहीं थी, और वही चीज़ इन्होंने इसी को एक मुद्दा बनाकर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। और डेफिनेटली हालांकि ठीक है, ये अपनी लाइफ में अभी भी मतलब मौज तो काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ये पता है कि जो प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप देते थे, वैसा प्यार और वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट अभी कोई नहीं देता। वो प्यार आपके जैसा अनकंडीशनल लव आप जो अपने पर्सन के लिए रखते हो, वो अनकंडीशनल लव कोई भी इनके लिए नहीं रखता है। वो अनकंडीशनल लव इनके साथ किसी के भी मन में नहीं है। तो ये चीज़ इनको पता है, और इसी की वजह से ये पर्सन इस समय इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे से इनके मन में ये बात चल रही है कि ये कुछ भी कर लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनके लिए नहीं हो सकती हैं। और जो लोग इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे की सारी कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मतलब कुछ ना कुछ धोखेबाजी वाली बातें करते हुए नज़र आ सकते हैं। और धोखा जब वो देंगे तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नहीं फील करेंगे कि हाँ ये पर्सन ये ना अच्छी बातें कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये इनको पता है कि सारे लोग इनके अब इर्द गिर्द जो भी हैं वो इनके लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो इनको मैनिपुलेट करके चीज़ें चलाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चलाना चाहते हैं कि जिससे कि इनका अस्तित्व ध्वस्त हो जाए, इनका अस्तित्व ध्वस्त हो जाए। आपने कभी इनको ध्वस्त करने के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी इनको निस्ते नाबूद करने के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि सब बकवास हो जाए, सब खराब हो जाए। इनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा ऐसा। तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि अब दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। इनको अगर इनको कोई काम करना है या कोई काम के लिए बोला है तो बहुत एहसान दिखाया जाता है, बहुत ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि अरे तुमने ऐसा कर दिया वैसा, मतलब बहुत एहसान के बाद इनको कोई चीज़ करने को मिलती है। कोई बहुत एहसान जब कोई मतलब होता ना, तब जा करके ये कुछ कर पाते हैं, ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन इस समय ऐसा भी फील कर रहे हैं कि बहुत सारा मन में इनकी भावनाएं होते हुए भी ये पर्सन अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा के रख रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं। और घाटे का सौदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपकी तारीफ लोग कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आपके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं। लोग आपके साथ जुड़ना चाहता है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये आपके साथ, आप इनके लिए फ्री में अवेलेबल थे, तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। तो अब इनको ये फील हो रहा है कि कहीं अब आप जो ये आपको मुंह दिखाने लायक रहे भी हैं या नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ये किस मुंह से आपकी तरफ जाएं, इनको ये लग रहा है, किस मुंह से आपकी तरफ बात करें, किस मुंह से आपके लिए कुछ बोले, ये इनको ये लग रहा है। क्योंकि अगर आपसे बाकी में अगर कनेक्ट होना है तो ये डेफिनेटली ये मुश्किल की दौर है, मुश्किल की घड़ी है, जहाँ ये आपके साथ जुड़ना चाहें तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोग जब आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, तो इनको पछतावा हो रहा है कि यार अच्छा खासा एक इंसान, इतना अच्छा इंसान जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, मैंने उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकाल दिया, मैंने अपना उससे डिस्टेंस बना लिया। अभी इनको समझ में आ रहा है और अब ये आपके निकटस्थ होना चाहते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो
तो ये मतलब देखो क्या है कि अब इनको अपनी अकल तो ठिकाने आ ही रही है, बट इनको लग रहा है कि सच में मैंने बहुत बड़ा एक कोहिनूर अपनी लाइफ से खो दिया है, ये चीज़ लग रही है। और कुछ नहीं था, आप इनसे सिर्फ छोटा मोटा पूछा करते थे, छोटी सी बात कि क्या कर रहे हो, कहाँ मैसेज किया, कहाँ बिजी थे, क्या किया आज के दिन में, क्या नहीं किया। तो जो वो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस होते थे ना, वो इनको पसंद नहीं थे, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं थे, वो इनको चीज़ें पसंद नहीं थी। आप अगर किसी के बारे में बताते थे कि कोई दोस्त इनका कोई मित्र बनने की कोशिश कर रहा है, आप अगर उन्हें बताते थे कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है, तो उन्हें इस बात पे आपत्ति होती थी कि आप ये सब क्यों बता रहे हैं, आपको क्या करना है, आप ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो। तो ऐसी ऐसी बातों को लेकर के इन्होंने आपसे कई सारी बातें कही, कई सारी ऐसे मतलब ऑब्जेक्शंस उठाए जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई तुक नहीं था। तो वो वाली बातें यहाँ पर हुई हैं, और इसीलिए अब जो डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन की है आपके साथ, वो एक अलग चीज़ दिख रही है। बट आप अपने आप को कहीं से कहीं तक भी इनके साथ जोड़ना नहीं चाहोगे। अब आपको लग रहा है कि वाकई में ये पर्सन उस लायक नहीं था, लेकिन इनको पछतावा हो रहा है इस समय, ये चीज़ दिख रही है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑफर चल रहा है मई मंथ में, जो कि है आपकी 1000 से की रीडिंग अगर आप बुक करते हैं तो उस पर, और एक आप कुंडली के लिए बुकिंग करते हैं तो 1500 की एक रीडिंग बुक करने पर 3000 की रीडिंग फ्री मिलेगी। आप उसके लिए पूरी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और वो ऑफर लेने के लिए आपको ये रीडिंग का वीडियो शेयर करना होगा, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।